टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप लगातार जारी है। ग्रुप स्टेज में धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद अब टीम इंडिया की नजर है सुपर 8 की सुपर फाइट पर। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2026 अब ग्रुप स्टेज से निकलकर सुपर 8 की दहलीज पर पहुंच गया है और मुकाबला अब विश्व विजेता के चयन पर जा पहुंचा है। तो आज के खेल से लेकर भविष्य के अपडेट तक हर एक पहलू पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको आज के होने वाले मैच का जल्दी से सार समझा देते हैं। आज के अगर मुकाबलों की हम बात करें T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज सुपर 8 का जो पहला मुकाबला खेला जाना है वो श्रीलंका के कोलंबो में होने वाले इस मैच की शुरुआत यानी आज शाम 7 बजे से तो होगी ही, लेकिन दोनों ही टीमें सुपर 8 का पहला मुकाबला आज खेलने जा रही है। दोनों की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में कमोबेश एक जैसी ही रही है। न्यूजीलैंड ने अभी तक 4 मैचेस खेले हैं जिसमें 3 जीती है और 1 हारी है, जबकि पाकिस्तान ने भी 4 मैचेस खेले हैं और 3 जीते हैं, जबकि भारत के सामने ही उसको करारी हार का स्वाद भी चखना पड़ा था। अब ऐसे में आज के मैच में भी जो न्यूजीलैंड की टीम है उसका पलड़ा भारी माना जा रहा है। आइए जल्दी से आपको अपडेट ये भी दे दें कि अगर ग्रुप 1 की टीमों के प्रदर्शन की हम बात करें तो देखिए सुपर 8 में पहुंची 8 टीमों को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। भारत, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ग्रुप 1 में है, जबकि श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान ग्रुप 2 में है। सुपर 8 की शेड्यूल के मुताबिक ग्रुप 1 की चारों टीमें आपस में मुकाबला खेलने वाली है। ऐसे ही ग्रुप 2 की चारों टीमें भी मैदान पर दमखम दिखाते हुए नजर आएंगी, लेकिन इस बीच सुपर 8 के ग्रुप 1 को लेकर गजब का अपडेट सामने आया है। दरअसल सुपर 8 के जिस ग्रुप 1 में भारत है उसमें मौजूद हर एक टीम इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं आ रही है और इसीलिए ग्रुप 1 को ग्रुप ऑफ डेथ माना जा रहा है। अब ऐसे में ग्रुप 1 सेमीफाइनल के लिए जबरदस्त भिड़ंत देखने के लिए आज आपको मिलने वाली है। T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर मुकाबलों की अगर हम बात करें, सुपर 8 की जो सुपर फाइट है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए अभी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं किस टीम का किस तरह का प्रदर्शन रहा है। ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भारत की बात करें, 4 मैचेस जीत की बात करें, चारों ही जीते हैं। हार अभी एक में भी भारत को नहीं हाथ लगी है। फिर अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका की टीम, तो साउथ अफ्रीका भी 4 मैचेस में से चारों ही जीती है। वेस्ट इंडीज का सेम यहां पर आपको डेटा नजर आएगा। उसके बाद जिम्बाब्वे की बात करें तो 4 मैचेस खेले जिम्बाब्वे ने और 3 जीते हैं। फिर अगर ग्रुप 2 की टीमों के प्रदर्शन की हम बात करते हैं तो ग्रुप 2 में पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड है। अगर हम बात करें 4 मुकाबले में तो पाकिस्तान की 3 में जीत हुई है, फिर श्रीलंका की भी 3 में हुई है, इंग्लैंड की भी 3 में जीत दर्ज हुई है और न्यूजीलैंड की भी 3 में ही जीत दर्ज हुई है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये ग्रुप टीम की 2 की जो टीमें हैं उनका किस तरह का प्रदर्शन अभी तक रहा है वो कुछ ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुपर 8 में भारत के मुकाबलों की तारीख और स्थान भी फिक्स हो गया है। सुपर 8 की अगर हम बात करते हैं तो भारत को कुल 3 मुकाबले खेलने हैं। सुपर 8 में भारत का जो पहला मुकाबला है उसकी हम बात करेंगे। देखिए जब आज के मुकाबले की हम बात करते हैं तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर स्टेज का आज पहला मुकाबला होने जा रहा है सुपर 8 के अंदर। आज अगर हम पहले मुकाबले की जब बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान की टीम और साथ ही न्यूजीलैंड के बीच आज ये मुकाबला खेला जाना है। देखिए आज का मुकाबला इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सुपर 8 का आज ये पहला मुकाबला है। कल का जो मुकाबला है वो भारत के साथ रहने वाला है। जाहिर सी बात है जब आज के मुकाबले की हम बात करते हैं तो देखिए न्यूजीलैंड के बारे में, पाकिस्तान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोनों ही टीमें अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में आपको नजर आने वाली है और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे ग्रुप स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो दोनों टीमों ने अभी तक देखिए 3-3 मैचेस जीते हैं और एक मैचेस दोनों ही टीमों ने गंवाया है। तो कुल मिलाकर आज का ये काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला आज का आप देखेंगे। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुज मिश्रा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, आपके पास आते हुए आज के अगर मुकाबले की हम बात करें तो पाकिस्तान का मुकाबला या फिर अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो सबसे खास बात यह है कि दोनों ही टीमें 3-3 मुकाबले जीतकर अभी सुपर 8 के पहले मुकाबले में पहुंची है। आज आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुकाबले को? क्या चेंजेस आपको नजर आने वाले हैं? जी, मुझे लगता है कि अब जो भी चेंजेस हमने देखने थे हमने देख लिए हैं। अब जो टीम है अपने में बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगी क्योंकि सुपर 8 में वो लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। इससे पहले तो फिर भी एक चीज थी कि चलो आपने हार गए तो आपके पास बाकी के 2 मैचेस होंगे जो आपकी कमजोर टीमों के साथ होंगे। और सुपर 8 में तो सारी की सारी टीमें गई ही वही हैं जो अच्छी हैं।
और स्पेशली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ग्रुप में। इंडिया के ग्रुप में तो फिर भी मान लीजिए एक बार के लिए जिम्बाब्वे है, पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाले ग्रुप में तो सारी की सारी टीमें वो हैं जो टेस्ट खेलती हैं, जो टॉप 8 टीम्स में आया करती हैं। तो टीम्स तो वैसे भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगी, जो उन्हें रखना भी चाहिए। तो दोनों टीम्स जो होंगी वो अपना बेस्ट प्लेइंग 11 चूज करेंगी। और मेरे हिसाब से जैसा कि हम देखते आए हैं कि जो खेल चल रहा है यहाँ पे, उसमें से देखा जाए तो न्यूजीलैंड के पास एज है। जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, न्यूजीलैंड के पास आज के मैच के लिए एज है मेरी तरफ से। लेकिन अगर मैं बात करूं इससे पहले मुकाबलों की, तो इससे पहले हम नीदरलैंड की बात कर लें या फिर नामीबिया की बात कर लें, आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये इस तरह की टीमें रही हैं जिन्हें पाकिस्तान ने हराया है। लेकिन जब आज के मैं मुकाबले की बात करती हूँ, तो आज आपको क्या लगता है, ये कंपैरेटिवली अगर समझने की मैं आपसे कोशिश करूं, तो आज का मुकाबला पाकिस्तान के लिए ज्यादा टफ हो सकता है क्या? और टॉस कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज? नॉर्मल सर्कमस्टेंस पे तो ये मुकाबला जो है वो पाकिस्तान के लिए टफ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान उतनी अच्छी तरह से खेल नहीं रही है जितनी अच्छी तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जिस तरह से वो इंडिया से हारे हैं। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में तो मुकाबला उनके लिए बहुत टफ हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड का T20 गेम भी बहुत अच्छा है। बट क्योंकि T20 मैच है, तो इसमें कोई भी टीम किसी को भी हरा देती है। तो वो एक जो एज है वो पाकिस्तान के साथ रह सकता है कि शायद पाकिस्तान भी उलटफेर कर दे। पर नॉर्मल सर्कमस्टेंस में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए मुकाबला बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है T20 में। टॉस कितना डिसिसिव हो सकता है आज? मैं सुन नहीं पाया। टॉस की मैं बात करूं, कितना डिसिसिव हो सकता है? और आप जो भी टीम टॉस जीतेगी, इस पिच के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, तो क्या लगता है आपको, क्या डिसीजन लेना चाहिए दोनों ही टीमों को? देखिए, मैं आपके शो में पहले भी बोलता आ रहा था कि आर प्रेमदासा ग्राउंड पे हमेशा टॉस जीत के बैटिंग लेनी है, हमेशा बैटिंग लेनी है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, बट मैं ये देख रहा था कि पिछले 10 दिनों में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीत रही थी। पर पाकिस्तान ने क्या किया, टॉस जीत के बॉलिंग ली और हार गई। आज भी उसी ग्राउंड पे मैच हो रहा है। तो आज भी मेरे हिसाब से टॉस जीत के आपको बैटिंग ही करनी चाहिए अगर आपको एज मेंटेन करना है अपना। अच्छा, कल के मुकाबले की भी बात करते हैं, क्योंकि कल इंटरेस्टिंग मुकाबला इसलिए क्योंकि कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला होने जा रहा है और सुपर 8 का ये पहला मुकाबला होगा। क्या चेंजेस आपको नजर आते हैं? क्या स्ट्रेटेजी में कोई चेंज टीम इंडिया की आपको नजर आ सकता है? प्लेइंग 11 में कोई चेंज आपको नजर आ सकता है? या फिर अगर मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करूं, तो वहां की पिच कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कल के मुकाबले में? कल के मैच के लिए जो चेंज है वो तो हमें आज की पीसी के बाद ही पता चलेगा, जो कोच या कैप्टन करेंगे तो कि वो क्या सोच के बैठे हुए हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ टीम उतारी थी ना, हमें वो टीम उतारनी चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि वो हमारी बेस्ट टीम थी। हमने नीदरलैंड्स के साथ जो हमारा मैच हुआ था, उसमें हमने कुछ चेंजेस करे, कुछ एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि हम कर सकते थे, हम ऑलरेडी सुपर 8 में पहुंच गए थे। तो हमने वो चेंजेस एक्सपेरिमेंट कर लिए, पर वो एक्सपेरिमेंट अब हमें नहीं करने चाहिए। अब हमें वही टीम उतारनी चाहिए जो हमारी बेस्ट है। और मेरे अकॉर्डिंग हमारी बेस्ट टीम जो थी वो पाकिस्तान के साथ खेली थी। लेकिन अभिषेक शर्मा कुछ कमाल नहीं कर पाए पिछले तीनों ही मुकाबलों में। अगर मैं देखूं 0 पर वो आउट हुए हैं। इस बार क्या आपको उम्मीदें नजर आती हैं अभिषेक शर्मा से? मैं लॉ ऑफ एवरेजेस में बहुत मानता हूँ। जैसे सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चल रहा था, सब उन्हें बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, 2 रीजन से। एक तो बल्ला नहीं चल रहा, ऊपर से वो कैप्टन भी है। बट इतने क्रिटिसिज्म के बाद न्यूजीलैंड में वो चल गए और वर्ल्ड कप में उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो हमारी भी उम्मीद अभिषेक शर्मा से यही है कि जो 3 मैचेस में उन्होंने 0 रन बनाए हैं, मतलब मैं हेडलाइन भी पढ़ रहा था तो उसमें लिखा रहता अभिषेक 0 शर्मा, तो वो शायद उनके फेवर में अब जाएगा कि वो अच्छा करेंगे। और उनके साथ एडवांटेज ये है कि उनके साथ वाले प्लेयर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम भी है सेटल होने का। उन्हें जरूरी नहीं है कि वो पहली बॉल से मारना चाहे, हालांकि उनका गेम वैसा ही है आकांक्षा। लेकिन अभी अगर मैं देखूं इस प्लेइंग 11 में, आपको लगता है कि अगर बैटिंग या बल्लेबाजी की मैं बात करूं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बल्लेबाजों ने भी गेंदबाजों ने भी, लेकिन इस बार आपको लगता है कि बल्लेबाजी में शुरुआती अगर हम देखें तो शुरुआत से ही आक्रामक नजर आ सकती है टीम इंडिया एक बार फिर से? क्योंकि ईशान किशन की जो परफॉर्मेंस रही है, 70 से ज़्यादा रन बनाए, मतलब वो वाकई काबिले तारीफ है और शुरू से ही कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करके रखा टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर। तो वही स्ट्रेटेजी हमें नजर आ सकती है, नजर आनी भी चाहिए। हाँ। आपने अभी खुद अपनी उसमें बोला कि हमारे साथ जो ग्रुप्स में टीमें हैं वो अपना एक भी मैच नहीं हारी है। तो आप देखिए हमारे साथ कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है।
हमारे साथ इतनी स्ट्रांग टीम है कि जो कमजोर टीम है वो भी मैच नहीं हारी है। मतलब स्ट्रांग टीम है तो मैच हारी नहीं है, हमारे ग्रुप में जो कमजोर टीम है उसने भी अपना एक मैच नहीं हारा है। तो हमें तो स्ट्रेटेजी अपनानी ही पड़ेगी कि पावर प्ले पे हम जितने ज्यादा से ज्यादा रन मार सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा रन मारे। और अगर हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस की बात करते हैं, यहाँ पर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये साबित हो सकता है? मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जो है वो बहुत न्यूट्रल फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से टीमें जीत रही हैं, चेस करते हुए भी जीत रही हैं और बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी जीत रही हैं। इसमें कोई डिसाइसिव नहीं हुआ है कि जैसे प्रेमदासा में तो डिसाइड ही हो गया कि अभी तक एक टीम नहीं जीती जो चेस करके जीत गई हो, पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐसा नहीं है। तो इसमें टॉस उतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा। इसमें टीम डिसाइड कर सकती है कि उसकी बैटिंग स्ट्रांग है, बॉलिंग स्ट्रांग है, उसे चेस करना है या उसे डिफेंड करना है। उस बेसिस पे वो टॉस के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकती है, पिच के हिसाब से नहीं। आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका हमारे से जुड़ने के लिए और आपके प्रीशियस टाइम के लिए। देखिए, कल का मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि कल सुपर 8 का पहला मुकाबला भारत का होने वाला है। हालांकि आज शाम में भी मुकाबला है पाकिस्तान का, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन यही हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चेंजेस या फिर क्या स्ट्रेटजी टीमें अपना सकती हैं सुपर 8 के मुकाबलों को लेकर।